तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल के ऊपर। और जो आज का हमारा विषय है वो विषय है कि हम मोबाइल के अंदर गूगल फॉर्म्स क्विज जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्रोम ब्राउज़र की एक आवश्यकता होगी। आप कोई भी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हो तो बेटर रहेगा। तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। सर्च बार के अंदर जस्ट हमें टाइप करना होगा forms.google.com। ठीक है जी। इसको क्लिक करने के बाद हम इसको सर्च करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही अगला पेज ओपन होगा हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके अंदर जो है हमारे पास अनटाइटल्ड फॉर्म, अनटाइटल्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, इन सभी ऑप्शन को जो हम हैं वन बाय वन क्लियर करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो अभी तक देखिए हमारे पास जो ये खुला है, ये अभी तक गूगल फॉर्म खुला है, ना कि गूगल फॉर्म क्विज़ खुला है। इसको क्विज़ बनाने के लिए हमें क्या करना है, 3 डॉट्स पे जाके सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद ये कुछ जनरल सेटिंग्स है जो हम करना चाहते हैं। कलेक्ट ईमेल एड्रेस कि हम रिस्पॉन्स के अंदर हमें जो उसका ईमेल एड्रेस भी चाहिए। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, मतलब कि एक फ़ोन या एक कंप्यूटर से हम सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स ले सकते हैं, उसके बाद नहीं। एडिट आफ्टर सबमिट, सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस। तो ये ऑप्शंस हैं जिसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। फ़िलहाल मैं सभी को अनओके रखता हूँ। प्रेजेंटेशंस के अंदर शो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन ऑर्डर, शो लिंक टू सबमिट अदर रिस्पॉन्स। जो है क्वेश्चन हमारा कैसे होगा कि पहले देखिए, पहले ऑप्शन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है शो प्रोग्रेस बार कि जो रिस्पॉन्डर है उसको दिखाई देगा प्रोग्रेस बार, जो बाद में चार्ट बनकर आता है एक प्रोग्रेस का, वो उनको दिखाई दे या ना दे। यहाँ से हम अलो कर सकते हैं। सफल क्वेश्चन ऑर्डर ये होता है इसके अंदर कि जब भी हम जो है गूगल फॉर्म्स बनाते हैं उसके अंदर हमारे पास 8 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हर कैंडिडेट के पास क्वेश्चनिंग नंबर जो चेंज होके जाए, मतलब कि पहला क्वेश्चन अगर पहले व्यक्ति के पास पहला क्वेश्चन गया है तो वही क्वेश्चन दूसरे व्यक्ति के पास दूसरा या तीसरा या चौथा या पाँचवा, रैंडमली जो भी उसका चेंज होता रहे जो उसका नंबर्स है। ठीक है जी। जो थर्ड है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, जब सबमिट करने के बाद में एक नीचे लाइन लिखा आता है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, तो वहाँ से डायरेक्ट जो रिस्पॉन्स है वो क्लिक करके एक और रिस्पॉन्स जो है दे सकता है। और कंफर्मेशन मैसेज जो है इसके अंदर हम सबमिट करने के बाद जो मैसेज आता है वो हमें लिखना है। तो चलिए जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभी, थैंक्स कि आपने जो है ये सबमिट किया। तो चलिए जी, उसको फिर से थोड़ा सा इस साइड में स्लाइड करेंगे। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है क्विज़, यहाँ से हम जो है क्विज़ बना सकते हैं। तो चलिए जी, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको ऑन करेंगे। लीजिए जी, अब हम क्विज़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है जी। ये नीचे कुछ एक परमिशंस दिए हुए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन कि हमें जो सबमिट करने के बाद जो हमारे मार्क्स या बच्चों को मार्क्स जो दिखाई देते हैं वो उसी टाइम दिखाई दें तो हम इसको क्लिक करेंगे। अगर हाँ हम चाहते हैं कि वो इमीडिएटली उनको दिखाई ना दे, बाय ईमेल नोटिफिकेशन से उनको जाए, तो हम यहाँ से उसको ओके कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यही ओके रख रहा हूँ। मिस्ड क्वेश्चन भी उनको दिखना चाहिए, करेक्ट आंसर भी उन्हें पता चलना चाहिए आफ्टर सबमिशन, एंड पॉइंट वैल्यू भी उन्हें पता लगनी चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है कितने नंबर का था और किस में से कितने नंबर हमें प्राप्त हुए हैं। तो चलिए जी, इस सबको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है जी। सेव करने के बाद जो है तो उसको सेव करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक जो है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए हमारे पास गूगल फॉर्म क्विज़ बनने के लिए हम बिल्कुल अब तैयार हैं। अनटाइटल्ड फॉर्म्स है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन है, अनटाइटल्ड क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं, नीचे रिक्वायर्स हैं, और नीचे ये जो कुछ साइंस दिए हुए हैं इनको हम डिटेल में अब जानेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मकसद अपना यही रहेगा कि हम वीडियो को फुल डिटेल से देखें। फुल डिटेल इसके अंदर दिया जाएगा कि कोई भी इंक्वायरी इसके बाद में आपको ना रहे। अच्छे से आप गूगल क्विज़ जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जी, पहले ऑप्शन पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है जी, जो ये ब्रश का आपको दिखाई दे रहा है प्लस का निशान। ये प्लस का निशान से हम क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है,
अगर इसको प्रेस करेंगे तो एक क्वेश्चन इसके नीचे और आ जाएगा। बाय प्रैक्टिकल हम इसके बाद में करने वाले हैं, देख लेना ये। इसके बाद में हमारे पास दिखाई दे रहा है कॉपी का, कि हमारे पास पहले से कुछ क्विज तैयार पड़ा है और उसके अंदर थोड़ी बहुत फेरबदल करना है या क्वेश्चन को कॉपी करना है, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद में जो हमारे पास ये डबल टी करके कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि हम इसके अंदर एक ही पेपर को कुछ भागों के अंदर बांट सकते हैं। जैसे आम जो पेपर्स आते हैं जिसके अंदर लिखा होता है भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी, तो यहाँ से हम बना सकते हैं वो, कि जैसे हिंदी का पेपर अलग से बना दिया, मैथ का अलग से बना दिया, इंग्लिश का अलग से बना दिया, पंजाबी का अलग से बना दिया, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। आगे वाला जो ऑप्शन है वो है फ़ोटो का, तो यहाँ से हम फ़ोटो को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप फ़िलहाल स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हो कि यहाँ से हम फ़ोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। ये फ़ोटो हम दो जगह पे कर सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं और क्वेश्चन के जो नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं उनके अंदर भी हम ये जो हैं ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके आगे आता है वीडियो का। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि अगर हम क्वेश्चन के अंदर कुछ वीडियोस को ऐड करना चाहते हैं, कोई क्लिप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्लिप को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन आता है ये वाला, ये भी इसी का एक पार्ट ही है कि इसके अंदर हमें क्या है कि हम गूगल फॉर्म्स को दो अलग अलग पेजेस के अंदर जो डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी डिटेल पहले भरे, उसके बाद में उसको क्वेश्चन दिखाई दे, तो हम इस चीज़ का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको हम लाइव जो है अभी बाय प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद में जो ऑप्शन हमारे पास रह गई मल्टीपल चॉइस, अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत से जो है ऑप्शन खुलकर सामने आते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, लाइनर स्केल, मल्टीपल चॉइस, ग्रिड, चेक बॉक्स, ग्रिड, डेट एंड टाइम। ये सभी को ऑप्शंस को अब हम लाइव जो हैं आपके सामने करके दिखाएंगे वन बाय वन। तो चलिए जी पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए जी पहला प्रश्न जो है हमारा अनटाइटल्ड क्वेश्चन, या उससे पहले टाइटल्ड फॉर्म, कि हमने जो क्विज बनाना है वो किस लिए बनाना है। हिंदी का बनाना है तो हिंदी क्विज, इंग्लिश का बनाना है तो इंग्लिश क्विज, या कुछ आप डाटा इकट्ठा करने के लिए हम गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर है और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फॉर्म टाइटल के अंदर हम उस पेपर का जो है टाइटल दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ टाइटल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम आज बना लेते हैं जर्नल नॉलेज। ठीक है जी। ये जर्नल नॉलेज का पेपर हम बना रहे हैं। फ्रॉम डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि ये पेपर आपको कुछ पेपर के बारे में अगर हमने जानकारी देनी है तो यहाँ पे हम कुछ दे सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। तो चलिए जी पहले प्रश्न पे हम चलते हैं, अनटाइटल्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे जी जो हमारा शॉर्ट आंसर है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही लाइन के अंदर हमें प्रश्न का उत्तर देना होता है। जैसे सिंपल से हम पूछ लेते हैं कि बच्चे का नाम, पिता का नाम, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, या उसकी कंपनी का नाम, या उसका इंस्टीट्यूट का नाम, जो कुछ भी हमें पता है। तो चलिए जी यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चे का नाम, बच्चे का नाम। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है बच्चा अपना नाम लिख देगा आंसर के अंदर। ठीक है जी। इसको हमें क्या कर देना है, रिक्वायर कर देना है। ठीक है जी। हमारे पास एक प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए हम दो टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले प्लस, उसके बाद में हम इसको कॉपी से भी क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी को दबाएंगे तो ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। हम प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले, तो प्लस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं जी। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के लिए हम जो है पैराग्राफ, इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि पैराग्राफ से मतलब कि आंसर जो है इसका 8 से 10 लाइनों के अंदर होगा। तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, अपने परिवार की जानकारी। ठीक है जी। यहाँ पर जो बच्चा है अपने परिवार की जानकारी देगा। ठीक है जी। ये पैराग्राफ वाला हो गया है। ठीक है जी। इसको भी हम जो है रिक्वायर कर देते हैं। ठीक है जी। हमारे पास देख लीजिए पैराग्राफ और शॉर्ट आंसर जो है पूरा हो चुका है। ठीक है जी। अब इसके बाद में जो है हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं
कि इस ऑप्शन का क्या मतलब होगा। अब देखिए हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ से, लीजिए जी ये क्लिक हो गया। अब ज़रा ध्यान से पढ़िए यहाँ पे कि सेक्शन 1 को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ हम नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे और आगे का जो पेपर है वो हमारे पास खुल के सामने आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो चलिए जी अगला प्रश्न हम डालना शुरू कर देते हैं। ये अनटाइटल्ड सेक्शन आ गया, तो हम यहाँ पे पार्ट 2 कर देते हैं, जो नेक्स्ट पेज आएगा। ठीक है जी, वही डिस्कशन का जो है आगे ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए जी हम आगे प्लस का निशान दबाकर एक प्रश्न और तैयार करते हैं। इस बार हम तैयार करेंगे मल्टीपल चॉइस, जो हमारा मेन मकसद है। यहाँ से हमारा मकसद जो है शुरू होता है कि हम क्विज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हम क्रिएट कर रहे हैं जी। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न ले लेते हैं जनरल नॉलेज का ही। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन या भारत का स्थान क्या है, स्थान क्या है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रश्न बनकर रेडी हो गया है। मल्टीपल चॉइस मतलब कि हमें मल्टीपल चॉइस के लिए ऑप्शन देना होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देंगे यहाँ पे क्लिक करके। ऑप्शन 1 हमारा पहला ऑप्शन होगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहला। दूसरा ऑप्शन देने के लिए हमें ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, दूसरा। तीसरे के लिए हमें ऐड ऑप्शन पे फिर क्लिक करना होगा। जितने भी ऑप्शन हम देना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम हमें ऐड ऑप्शन करके हम इसके ऑप्शंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, ऐड ऑप्शन पे जाके हम तीसरा कर देते हैं जी यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे हम 5वां कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है पेपर, इसके जो है ऑप्शंस हमारे पास बनकर जो हैं रेडी हो चुके हैं। अब हमें मेन चीज़ जो है यहाँ पे करनी है कि हमें ये बताना है कि ये प्रश्न कितने नंबर का है, पॉइंट्स इसको देने हैं, और हमें ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है जी, राइट आंसर का मतलब हमें एक बार राइट आंसर इसका सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये जो बच्चा है रिस्पॉन्स देगा तो उसको पता चलेगा कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है जी, तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। चलो जी क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि पॉइंट्स लिख के कुछ ऑप्शंस आ चुका है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये कितने पॉइंट्स का होगा। तो चलिए मैं इसको 1 पॉइंट दे देता हूँ कि 1 नंबर का है। अब दूसरी बात कि इसका जो है राइट आंसर क्या है, हमें उस पर क्लिक करना होगा। जैसे हमें पता है कि इसका आंसर 2 है, तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। देख लीजिए हरा टिक लगकर यहाँ पे जो है डन एक प्रश्न आ चुका है। ठीक है जी, तो अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि इस ऑप्शन को हमें डन ज़रूर करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इसको डन ज़रूर करना है। लीजिए जी हम डन कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद में हम नीचे कुछ ऑप्शंस हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कॉपी, इसी का हमें प्रश्न एक कॉपी करना है, डिलीट करना है, या इसको रिक्वायर्ड करना है कि बच्चा इसके बिना आगे पेपर नहीं दे सकता, सबमिट नहीं कर सकता, तो हम इसको रिक्वायर कर देते हैं। ठीक है जी, पहला मल्टीपल चॉइस का सेक्शन हमें क्लियर हो गया है। तो चलिए जी अब अगला लेते हैं हम। अगला हम प्लस के निशान से प्रश्न और लेके चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास आता है जी चेक बॉक्स का। अब चेक बॉक्स और मल्टीपल चॉइस के अंदर फ़र्क क्या होता है। देखिए जी, मल्टीपल चॉइस के अंदर जब हम पेपर को सबमिट करेंगे तो 4 ऑप्शन में से हम सिर्फ एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिसका उत्तर एक ही है। चेक बॉक्स के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम एक से ज़्यादा जो हैं ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके 2-2 उत्तर होते हैं, चलो उसके अंदर हम तीसरा ऑप्शन ये देते हैं कि ए और बी दोनों। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास ये ऑप्शन हम नहीं देना चाहते, तो वहाँ पे क्या है, हम एक ही आंसर के जो हैं एक ही क्वेश्चन के जो हैं 2-2 जो हैं उत्तर होते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं जी लिखना। ठीक है जी, तो चलिए जी हम ऐसा एक प्रश्न क्रिएट कर लेते हैं। चलो जी लिख लेते हैं। प्रश्न हमारे पास है, हमारे तिरंगे में कौन कौन से
रंग होते हैं। ठीक है जी, तो हमें भी पता है कि 3 रंग होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये हम ऑप्शंस के अंदर उनसे पूछ लेंगे। ठीक है जी, पहला ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे जी, पहले के अंदर हम लिख लेते हैं केसरी। दूसरा ऑप्शन क्लिक करके हम करेंगे जी, इसके अंदर लिख देते हैं जी सफ़ेद। सॉरी, केसरी, दूसरा जो है सफ़ेद, तीसरा जो है हम कर देते हैं जी हरा। ठीक है जी, चौथा हम कर देते हैं जी काला। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस हो चुके हैं। फिर हम इसके अंदर भी वही जो है रिपीट करेंगे, फिर से इसके ऊपर क्लिक करके इसके आंसर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट हम इसको 1 दे देते हैं जी, और ये भी इसका आंसर, ये भी इसका आंसर और ये भी इसका आंसर। तो 3 आंसर्स इसके जो हैं ठीक हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हम इसको क्या है डन कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है एक प्रश्न और रेडी हो चुका है। इसके बाद में फिर प्लस करके हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए जी, हमारे पास अब तक शॉर्ट, पैराग्राफ, मल्टी, चेकबॉक्स और अब किसकी बारी है जी ड्रॉप डाउन। ठीक है जी, ड्रॉप डाउन के लिए भी हम क्वेश्चन जो है रेडी कर लेते हैं एक। ठीक है जी, तो चलिए जी ड्रॉप डाउन के लिए हम करते हैं कोई प्रश्न सोच लेते हैं। चलो जी, ठीक है जी, हम लिख लेते हैं किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रश्न हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन्स के अंदर क्या क्या उसके ऑप्शंस आएंगे। ठीक है जी, अब हम ऑप्शंस ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट लिख लेते हैं भैंस। ठीक है जी, सेकंड हम लिख देते हैं जी ऊँट। भैंस के बाद में सेकंड ऑप्शन हमारे पास होगा ऊँट, और तीसरा हमारे पास हम लिख लेते हैं जी घोड़ा। और जो चौथा है हम लिख लेते हैं जी कुत्ता। ठीक है जी, अब फिर वहीं से हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो सिलेक्ट करते हैं जी। चलिए जी, इसको क्लिक करते हैं, पॉइंट्स फिर हम 1 दे देते हैं जी। इसका राइट आंसर जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऊँट। ठीक है जी, फिर से वही यहाँ से हम डन ज़रूर करेंगे जी, डन। ठीक है जी, इसको भी हमने जो है रिक्वायर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाता है जी हमारे पास अगला जो प्रश्न है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। मल्टीपल चॉइस हो चुका है जी, चेक बॉक्स हो चुका है जी, ड्रॉप डाउन हो गया। लाइनर स्केल है, मैं लास्ट के अंदर आपको बताऊँगा। मल्टीपल चॉइस जो ग्रिड है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास मिलान करो जैसे कुछ प्रश्न होते हैं, है ना, जैसे कि राजधानी पूछनी हो, सही गलत पूछना हो, कि मिलान करो कौन सा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वहाँ पे हम इसका जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी इसका भी एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी सही राजधानी चुने। ठीक है जी, अब हमें क्या है, हमारे पास देखिए रो और कॉलम्स जो हैं 2 आ चुके हैं। तो पहली रोज़ के अंदर हम क्या करेंगे, राजधानी हम पूछ लेते हैं जी सबसे पहले गोवा। दूसरा हम पूछ लेते हैं जी राजस्थान। तीसरा हम पूछ लेते हैं जी पंजाब। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है इसके ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पे हम अब कॉलम्स के अंदर इनके आंसर सेलेक्ट करने हैं। वो कौन कौन से, पहले हम लिख लेते हैं जी जयपुर। सेकंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी पणजी। और थर्ड जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी चंडीगढ़। ठीक है जी, ये हमारे पास हो चुके हैं। अब देखिए इसका इंटरफेस कैसा होगा। यहाँ से हम इसको भी आंसर्स का सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे एक जो नई चीज़ आ गई है वो देखने लायक ये है
कि गोवा की राजधानी क्या है, हमें आंसर सेलेक्ट करना है। ये देखिए हमारे पास 3 डॉट्स इसके सामने भी आ चुके हैं। अब हमें ये आंसर सही सेलेक्ट करना है। राजस्थान की क्या है जी, जयपुर को सिलेक्ट करना है, और पंजाब की क्या है जी, चंडीगढ़ सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमको अलग से पॉइंट देना पड़ेगा हर एक के लिए। जैसे 1, यहाँ भी मैं 1, यहाँ भी मैं 1। अगर देखें तो ये 3 नंबर का एक प्रश्न बन चुका है। ठीक है जी, यहाँ से भी इसको जो है डन करेंगे। ठीक है जी, ये भी मल्टीपल चॉइस ग्रिड के अंदर हमारा जो है सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है जी, चलिए जी एक प्रश्न और बनाते हैं। इसके अंदर हम कैटेगरी लेंगे जी ड्रॉप डाउन भी। अब चेक बॉक्स ग्रिड, ये भी मल्टीपल चॉइस जो हमारे पास था कि इसके अंदर हम एक से ज़्यादा जो हैं आंसर दे सकते हैं। चलिए जी इसके अंदर भी हम ले लेते हैं जी। ये बिल्कुल उसके मिलता जुलता ही है जो ऊपर हमारे पास है, सही राजधानी वाला चुने, बिल्कुल उसके जैसा ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो चलिए जी यहाँ पर भी ले लेते हैं सही उत्तर चुने, उत्तर चुने। ठीक है जी, तो चलिए जी यहाँ पे हम रोज़ के अंदर लिख लेते हैं आज़ादी दिवस। ठीक है जी, सेकंड के अंदर हम लिख लेते हैं जी यहाँ पे गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। यहाँ पे हम स्वतंत्र दिवस लिख लेते हैं, क्योंकि आज़ादी और स्वतंत्र दिवस दोनों एक जैसा है, हमें एक के ही 2 उत्तर देने हैं, इसीलिए मैं सेम सेम कर रहा हूँ। आज़ादी दिवस के बाद स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है जी, चौथा हम ले लेते हैं जी गांधी जयंती, चौथा हम लेंगे जी यहाँ से गांधी जयंती, जयंती। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन बन चुके हैं। अब हमें इनका आंसर देना है, तो आंसर हम देंगे जी सबसे पहले लिख लेते हैं 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। और तीसरा जो है हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं जी यहाँ से हम 26 जनवरी। ठीक है जी, और तीसरा जो हम ऑप्शन ले लेते हैं जी 15 अगस्त। ठीक है जी, ये हमारे पास मिलकर जो है तैयार हो चुके हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या है इसका आंसर सेलेक्ट करना है कि आंसर इसका क्या है। तो आंसर कहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं आज़ादी दिवस कब मनाया जाता है जी, 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है जी, 26 जनवरी को। स्वतंत्र दिवस की कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। ठीक है जी, गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। ठीक है जी, तो ये हम प्रश्न जो है हमारा सही हो चुका है। अब हमें यहाँ से भी इसके जो है पॉइंट्स देने होंगे, सॉरी 1 नंबर, यहाँ से भी 1 नंबर, और यहाँ से भी जो है 1 नंबर। यहाँ से हम इसको डन करते हैं। ठीक है जी, ये भी हमारा जो है प्रश्न बन के तैयार है। यहाँ से हम इसको रिक्वायर करेंगे जी। ठीक है जी, ये हमारा हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न जो आता है, एक ही प्रश्न हमारे पास जो है अब रह चुका है कि लाइनर स्केल और डेट। ठीक है जी, सबसे पहले हम डेट को क्लियर कर लेते हैं कि डेट के अंदर क्या आएगा। तो चलिए जी नेक्स्ट के अंदर हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी, जैसे हम आज ही का ही ले लेते हैं कि आज आप यह पेपर कब, आप यह पेपर किस तारीख को सबमिट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो बच्चा है अपना सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, जैसे यहाँ से हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ से कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो चलिए जी इसको भी रिक्वायर हम कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको भी जो है हम आगे प्रश्न के अंदर सेलेक्ट करेंगे। अगला जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो होगा जी टाइम का, कि आप किस टाइम दे रहे हैं, समय क्या है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है सेलेक्ट हो चुका है।
सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको क्विज़ के अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि क्विज़ के अंदर अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे पास इसका कोई राइट आंसर नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा किसी टाइम देगा, कोई बच्चा इस पेपर को किसी टाइम सबमिट करेगा, कोई बच्चा किसी टाइम इसको सबमिट करेगा। ये जो क्वेश्चंस हैं आप पहले अगर इनको ले लेते हैं, जैसे शुरू के अंदर ही ये सवाल जैसे ये हो गया, समय क्या है, आप किस तारीख को ये पेपर सबमिट कर रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं इसको बाद में इसलिए ले रहा था कि ये लाइन टू लाइन हम इसको क्लियर कर रहे थे। ठीक है जी। अब लाइनर स्केल क्या होता है? लाइनर स्केल्स के लिए हमें क्या होता है कि यहाँ से चलो जी लाइनर स्केल्स को भी हम क्लिक कर लेते हैं। ये भी क्विज का एक पार्ट नहीं होता, ये जो गूगल फॉर्म्स का एक पार्ट होता है। इसके अंदर हम सिर्फ बच्चे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नंबरिंग नहीं दे सकते कि ये कितने नंबर का है, कितने नंबर का नहीं है। ये सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए होगा। तो चलिए जी, यहाँ पर इसके लिए भी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले लाइनर स्केल को। तो चलिए जी, यहाँ पे हम प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न क्या लिखते हैं? हाँ जी, चलो जी, आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जो है ज़रूर देना। आपको यह वीडियो कैसी लगी? ठीक है जी। तो चलिए जी, इसके भी हम आंसर देखिए। ये हमारे पास एक डाटा होता है, जैसे लेबल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी बैड, वेरी गुड। ठीक है जी। तो इसको भी हम रिक्वायर कर देते हैं और डन कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक पेपर जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए इसके अंदर हमारी जो 3 ऑप्शंस रह चुके हैं, ये वाले फ़ोटोज़ का, वीडियोज़ का। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो इसलिए मैं इसको नहीं बना पाया। तो अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए, फ़ोटो लगाया जाए, तो चलिए जी, ये भी हम जो है अगली वीडियो के अंदर अगर आप कहेंगे तो हम ये कर लेंगे। ठीक है जी। तो चलिए जी, अब आगे हम फिर से शुरू करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जो ये पेपर है वो सबमिट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ से हम बिल्कुल आगे की तरह इसको सबमिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप शेयर ग्रुप्स के अंदर जहाँ भी हम फेसबुक के ऊपर इसको शेयर करना चाहते हैं, यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए जी, आगे अब हमें मेन बात जो है कि अब हम इसको देखेंगे कैसे कि किस बच्चे ने इसको सबमिट कर दिया है, या किसका, जिसके पास भी हमने भेजा है कि इसको उसने सबमिट किया है या नहीं किया। पेपर जो है बनकर ये रेडी हो चुका है। ठीक है जी। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है कि हम देखना चाहते हैं कि ये पेपर हमारे पास कैसा बना है, कैसा नहीं बना है। तो चलिए जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रीव्यू लेंगे यहाँ से लेकर। चलिए जी, प्रीव्यू इसका ले लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है ये ऑप्शंस आ चुका है। बच्चे का नाम सपोज़ कीजिए मैं राम कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने परिवार की जानी। देखिए ये लॉन्ग आंसर है, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग आंसर अभी नहीं देने जा रहा, तो मैं इसको डैश डैश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखिए, वो जो डबल स्लाइड वाला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, तो उसके कारण जो है ये नेक्स्ट का ऑप्शन आया है। तो चलिए जी, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये पेपर जो हमने बनाया था वो बिल्कुल बनकर तैयार है। ठीक है जी। ये पहले मल्टीपल चॉइस का आ चुका है जी, ये फिर जो चेक बॉक्स का आ चुका है जी, ये ड्रॉप डाउन्स का ऑप्शन आ चुका है जी। ठीक है जी। इसके बाद में जो हमारे पास ग्रिड था वो ग्रिड आ चुका है जी। फिर ये जो मल्टीपल चॉइस का ग्रिड था वो आ चुका है जी। इसके बाद में हमारे पास ये डेट वाला आ चुका है, और ये टाइम वाला आ चुका है, और ये जो है लाइनर स्केल वाला आ चुका है। अभी यहाँ से हम इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको सबमिट करके हम देख लेंगे बाद के अंदर। तो अब बात आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना पेपर सबमिट किया है, किसने ये पेपर सबमिट कर दिया, किसने ये पेपर सबमिट नहीं किया। तो इसका देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रिस्पॉन्सेस देखेंगे। तो रिस्पॉन्स देखने के लिए हम क्या करेंगे जी, अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर चलेंगे। तो चलिए जी, पहले गूगल ड्राइव पे चलते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये गूगल ड्राइव है हमारा। हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है गूगल ड्राइव खुल के सामने आ चुका है। ये वही पेपर है जो हमने अभी बनाया था। ठीक है जी। ये पेपर हमारे पास ओपन हो चुका है। अब देखिए हमारे पास रिस्पॉन्सेस करके कुछ एक ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से हम इसके रिस्पॉन्स जो है देखना चाहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर देख लीजिए जी, हमारे पास इसका रिस्पॉन्सेस आ चुका है, क्वेश्चंस आ चुका है। बाय नीचे इसके कुछ समरीज दिए हुए हैं, इंडिविजुअल दिए हुए हैं। तो इंडिविजुअल्स हम इसको देख सकते हैं कि पहला पेपर जो है
राम ने जो सबमिट किया था, ये देखिए उनका नाम जो है आ चुका है। ठीक है जी। और उसके पॉइंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे पार्ट्स के अंदर कितने पॉइंट्स आ गए थे। अब बात आती है जी आगे की, हमें कुछ समय के अंदर ये पेपर समझ लीजिए कि हम बच्चों को टाइम देते हैं कि आपने ये 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर देते हैं। जब भी आपका टाइम पूरा हो जाता है तो आप इसको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो इसके बाद में जो लिंक है वो ओपन तो हो जाएगा, लेकिन बच्चे जो हैं पेपर सबमिट नहीं कर पाएंगे अगर हम ये ऑप्शंस को ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक जो है ज़रूर करना है। ठीक है जी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।